आइए हम लोग नेक्स्ट एफटी जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है गिवन बिलो इन द डायग्राम ऑफ द मोनोकोटिलिडन, है ना। मोनोकोट का जो है मोनोकोटिलिडन का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, लेबलिंग ए बी सी डी, है ना। ए बी सी डी आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो है वो हो गया आपका इंडोस्पर्म। क्या हो गया? इंडोस्पर्म हो गया। ये जो है वो हो गया इंडोस्पर्म। तो इंडोस्पर्म जो है वो पार्ट ए में कहाँ दे रखा है? इंडोस्पर्म, और कहीं नहीं दे रखा है ना। तो ये आंसर आ गया आपका। इसका मतलब बी जो है वो हो गया आपका स्कुटेलम, सी जो है वो कोलेप्टाइल हो गया, और डी जो है वो कोलोराइजा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेशन रीजन का क्वेश्चन है, कह रहा है क्रिस्टी डिक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ, डिक्रीज नहीं है ना, क्रिस्टी जो है वो सरफेस एरिया को क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो ये डिक्रीज नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर? इंक्रीज होगा। ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। कह रहा है क्रिस्टी इज द फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन, बात सही है, ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि एसेशन जो है वो रॉन्ग है और रीजन जो है वो करेक्ट है। तो एसेशन जो है वो फॉल्स है आपका, है ना, रॉन्ग है, और ये ट्रू है रीजन, ठीक है। फोर्थ आंसर हो गया। नेक्स्ट आइए, कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। कॉलम मैचिंग का क्या कह रहा है कि प्रोटीन्स जो होती हैं, तो प्रोटीन्स कितनी होती है सेलुलर मास में? 10 to 15%, 10 to 15%, यानी ए का हो गया सेकंड, ए का सेकंड यहाँ दे रखा है, और ए का सेकंड कहीं नहीं दे रखा, ये आंसर है आपका, ठीक है ना। इसके बाद बी जो है वो आपका बी जो है वो कार्बोहाइड्रेट हो गया, जो कि 3% हो गया। लिपिड जो है वो हो गए आपके कौन से? 2%, और न्यूक्लिक एसिड हो गया 5 to 7%, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है above 40 डिग्री सेल्सियस व्हाट विल बी द अप्रोप्रिएट इफेक्ट ऑन एंजाइम्स एंड इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट। तो हम लोग भी जानते हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं वो लो टेम्परेचर पर जो है क्या हो जाते थे? इनएक्टिव हो जाते थे, और हाई टेम्परेचर पर जो है वो डीनेचर्ड हो जाते थे, ठीक है ना, या डैमेज हो जाते थे। तो एंजाइम्स जो है वो डी डैमेज हो गए, और इनऑर्गेनिक पर टेम्परेचर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो इफिशिएंटली वर्क करेगा, यानी कि आंसर हो गया आपका थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है डीएनए सिंथेसिस ऑकर्स इन इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल, इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल, और उसमें भी कौन सा? एस फेज में होता था, ठीक है। ये तो सही है। ड्यूरिंग G1 एंड G2 फेज द डीएनए कंटेंट बिकम्स डबल, नहीं, ये गलत है आपका, है ना। बिकम्स डबल यहाँ पर कहाँ होता था? एस फेज में जो है वो डबल होता था, बिकम्स डबल होता था, और G2 फेज में भी डबल रहता था, है ना, लेकिन होता कहाँ था? एस फेज में। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, सेकंड आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट में जो है वो 5 स्टेजेस होते थे, है ना, जिसमें बताया है आपको पहले भी, लता, जल्दी, पानी, रेत, लो, है ना। तो ये था लेप्टोटीन सबसे पहले आएगा, है ना, यानी कि डी सबसे पहले आएगा, डी सबसे पहले आएगा। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी डी नहीं है, ये डी सबसे पहले है, और यहाँ भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन में डी पहले दे रखा है, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। तो लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन आएगा, जाइगोटीन के बाद पेकाइटीन आएगा, पेकाइटीन के बाद जो है वो डिप्लोटीन आएगा, और लास्ट में आ जाएगा डायकाइनेसिस। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसके लिए कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के लिए कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? तो कह रहा है प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन आयंस दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर अकुमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ द थैलेक्वाइड, है ना, कि जब जो है पीएच2 से इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे चला जाता है, खो जाता है, ठीक है ना, लास्ट में कौन रहता है? एनएडीपी रिडक्टेज, ठीक है ना। वो पीएस2 जो था उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाता, इसको कंपनसेट करने के लिए ल्यूमेन के अंदर जो है वो वाटर की स्प्लिटिंग होती है, ठीक है ना, ल्यूमेन के अंदर, और उसकी वजह से वहां पर H प्लस आयन जो है एक्युमुलेट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, ये सही है। एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, बाहर की तरफ होता है। एटीपी सिंथेटेज हैज अ चैनल दैट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन बैक क्रॉस द मेम्ब्रेन। एटीपी सिंथेटेज जो है कह रहा है कि इसमें बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये बात सही है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि इसके बाद द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्रेडियंट प्रोवाइडेड एनफ एनर्जी टू कॉज द कन्फॉर्मेशनल चेंज इन द सी एफ नॉट दिया है, यहाँ पे क्या कहाँ पे था? ये एफ नॉट और F1 पार्टिकल्स थे, तो जो एटीपीएस एंजाइम था वो किसमें था? F1 में था। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, नेक्स्ट आइए, यही आंसर हो जाएगा जो रॉन्ग पूछा था, ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, है ना, इनकरेक्ट बताना है हमको फोटोसिंथेसिस के रिस्पेक्ट में। तो C3 और C4 प्लांट जो होते हैं रिस्पॉन्ड सिमिलरली लिखा हुआ, ये गलत है ना, जैसे कि C3 और C4 प्लांट जो है वो CO2 के लिए डिफरेंट जो है वो मैनर शो करते हैं,
या डिफरेंट जो है रिस्पॉन्स शो करते, तो यहाँ सिमिलरली की जगह पे क्या होना चाहिए था, डिफरेंट होना चाहिए था, है ना, डिफरेंट होना चाहिए था, और यही स्टेटमेंट रॉन्ग है और हमसे रॉन्ग ही पूछा हुआ है। बाकी जो है ये सभी स्टेटमेंट जो है वो आपके क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट पर आइए। कह रहा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन मतलब एटीपी का फॉर्मेशन होना सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, उसी को आपने कह दिया फोटोफॉस्फोराइलेशन। डज नॉट इंक्लूड यानी कि नॉन साइक्लिक में जो है क्या नहीं होता है ये बताना है आपको। तो यहाँ पर O2 इवॉल्व होता है, किसी की इलेक्ट्रॉन खो जाता है और उसको कंपनसेट करने के लिए वाटर की ब्रेकडाउनिंग होती है। तो वाटर के टूटने से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वो तो PS2 को दे दिया जाता है ना। और H+ आयन जो होते हैं वो ल्यूमेन में इकट्ठा होते हैं और बाद में वहां से बाहर निकल के स्ट्रोमा में आते हैं और NADP से अटैच होकर के विद द हेल्प ऑफ NADP रिडक्टेज बनाते हैं NADP2H या NADPH+H+ आयन, ठीक है ना। तो ये भी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी हो रहा था यहाँ पर और ATP का प्रोडक्शन भी हो रहा था। लेकिन ये जो लिखा है NADH2 प्रोडक्शन, ये नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा कि NADP2H है ना, जिस जगह लिखा NADP2H है ना, तो ये जो होता है ये फोटोसिंथेसिस में होता है और NADH जो होता है H2 जो होता है ये होता है आपके रिस्पिरेशन में, वो भी कौन सा, एरोबिक वाले में, ठीक है ना, जहाँ पे यूटिलाइजेशन होता था लास्ट में ETS में। तो अगर P आएगा, ये ध्यान रखिएगा कि अगर NADP के साथ P आएगा तो किसमें होगा, वो फोटोसिंथेसिस, P फॉर फोटोसिंथेसिस या फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। और जहां पर ये नहीं होगा वो उसके लिए, ये नहीं होगा, ये जो है वो रिस्पिरेशन में है, ठीक है ना। ये गलत हो जाएगा आपका। और इन्होंने यही पूछा था कि कौन सा इसमें से इंक्लूड नहीं है, तो आंसर हो गया आपका कौन सा, 4, ठीक है। नेक्स्ट पर आइए। कह रहा है सेशन में, कह रहा है इन एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म ग्लाइकोलिसिस द ओनली प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन। बात सही है कि ग्लाइकोलिसिस ही जो है वो सिर्फ एक प्रोसेस होती है, किसमें, एनएरोबिक में। ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म में हो रही थी, कहाँ हो रही थी, साइटोप्लाज्म में। तो पहला जो है आपका एसेशन करेक्ट है, एसेशन जो है वो ट्रू है और रीजन जो है वो फॉल्स है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स डी कार्बोक्सिलेशन, डी लग गया है यानी कि लॉस होना CO2 का, है ना। तो डी कार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग 1 TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में कितनी बार जो है या कितने जो है वो CO2 रिलीज होते हैं, कितने रिलीज होते हैं, 2, ठीक है ना। तो 2 CO2 रिलीज होते हैं, एक जो होता है वो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से पहले और एक अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के बाद। जबकि जो पायरविक एसिड आया था, है ना, जो कि ग्लाइकोलिसिस के ब्रेकडाउनिंग से बना था, उसमें 3 कार्बन थे, 3 कार्बन थे पायरविक एसिड में, एक CO2 यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन होता है जब पायरविक एसिड से फॉर्मेशन होता है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए का, है ना। और फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए जो TCA साइकिल में जाता है ना, तो वहां पर 2 जो है ये CO2 निकलते हैं आपके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है आपको। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, तभी इनको जो है फूड सप्लीमेंट्स की तरह से यूज किया जाता है। पोलन ग्रेन्स इंटाइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर, गलत है, इंटाइन नहीं, यहाँ पर एक्साइन होना चाहिए था, है ना। कॉल्ड जर्मपुर वेयर स्पोरोपोलन इज प्रेजेंट, नहीं एब्सेंट, तो यहाँ पर एक्साइन होना चाहिए था और यहाँ पर एब्सेंट होना चाहिए था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया और हमसे इन्होंने रॉन्ग ही पूछ रखा है। अगले स्टेटमेंट देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम में ध्यान रखिएगा जहां आंसर आ जा रहा है आपका वही फिर ओएमआर पर जो है आप फिलअप करिएगा, ठीक है ना। हमें चूंकि एक्सप्लेनेशन देना है, आपको बताना है, इसलिए मैं और आगे भी पढ़ के आपको समझा रहा हूँ। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन, है ना, कि अगर सेल्फिंग होती रहेगी तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। इसी को बचाने के लिए प्लांट्स ने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो है वो अडॉप्ट कर रखा था। क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टो CL लगा है, क्लोज है ना, क्लोज में भी CL आता है और क्लिस्टो में भी CL आता है, ठीक है। तो क्लोज्ड फ्लावर जो है या क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबल आउटोगेमी, इनमें सिर्फ और सिर्फ आउटोगेमी ही होती है और कोई चारा ही नहीं। नेक्स्ट कह रहा है इन फ्लावरिंग प्लांट्स फॉलोइंग द डबल फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रोसीड इंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ये उल्टा लिखा हुआ है ना। पहले जो है इंडोस्पर्म बनता है और जब थोड़ा इंडोस्पर्म बन जाता है उसके बाद जो है वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ताकि इसलिए कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो पहले इंश्योर हो जाए कि इंडोस्पर्म बन जाएगा और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, तभी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। इंडोस्पर्म टिश्यू इन एंजियोस्पर्म से ट्रिप्लोइड इज नेचर, है ना, ट्रिपल फ्यूजन होता था और ट्रिप्लोइड होते थे। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो आपका इनकरेक्ट है और सेकंड जो है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इन मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट फ्लावर पॉलिनेटेड फ्लावर्स, है ना, ज्यादातर जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनमें क्या होता है,
पोलन ग्रेन्स पोजेस म्यूसिलेजिनस कवरिंग, म्यूसिलेजिनस कवरिंग तो जो है वो वाटर वाले में थी, ठीक है ना, ये नहीं होगा। फाउल ऑर्डर्स आर सीक्रेटेड, ये ठीक है, ताकि इंसेक्ट जो है वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, ठीक है ना। जबकि लार्ज फेदरी स्टिग्मा ये जो है विंड वाले में था, और पोलन ग्रेन्स जो है रिबन लाइट ये वाटर वाले में था, ठीक, तो ये भी दोनों नहीं हो गया, ठीक है ना, इसने इंसेक्ट का पूछ रखा है। नेक्स्ट कह रहा द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिजन, नहीं, अबव द लेवल ऑफ, बिलो की जगह क्या होना चाहिए, अबव होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिजन ये गलत हो जाएगा आपका, जिसे आप इपिकोटाइल कहते हैं, ठीक है ना। तो embryo develop at the micropylar end of the embryo sac where zygote is situated, तो embryo जो है वो डेवलपमेंट जो है वो यहीं पर होता है, कहाँ पर, जो है माइक्रोपाइलेंट की तरफ। तो ये हो गया आपका पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और सेकंड जो है वो कॉलम मैचिंग की बात कर रहा है फिर से। एग्जाइन जो कि स्पोरोपोलिन की बनी हुई थी, ठीक है ना, तो मेगाप ऑफ सेलोजन पैक्टिन नहीं है, तो इंटाइन था। पोजेस जर्मपोर, हाँ ना, तो एग्जाइन में जो है आपके जर्मपोर होते हैं, यानी कि फर्स्ट का हो गया बी, फर्स्ट का भी बेटा दो ऑप्शन में दे रखा है, और सेकंड का ए दे रखा है, बी, ये दोनों में दे रखा है, मिलाने की जरूरत ही नहीं है आपको। थर्ड पे आइए, वेजिटेटिव सेल्स जो होता है वो कंटेंट एबंडेंट फूड मटेरियल, यानी कि थर्ड का हो गया डी, थर्ड का डी सिर्फ यहाँ दे रखा है, फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। जबकि जनरेटिव सेल्स जो होता है वो डिवाइड होकर के जो है वो मेल गैमेट्स बनाती हैं, टू मेल गैमेट्स। एग apparatus इज अ थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर, बात सही है। एग apparatus कंसिस्ट ऑफ टू सिनर्जिड्स एंड वन एग सेल, ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम मैचिंग है आपका, होमोजाइगस है ना, जो सिमिलर होंगे दोनों। तो कह रहा है कि एलील पेयर ऑफ जीन्स आर आइडेंटिकल, यानी कि फर्स्ट ए का हो गया सेकंड, ए का सेकंड बेटा सिर्फ एक ऑप्शन में दे रखा है, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। बाकी देख लीजिए, को डोमिनेंस जो होगा इसमें जो होगा वो बोथ पेरेंट्स की तरह से असेंबल करेंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है ये हो गया आपका हेट्रोजाइगस फॉर वन कैरेक्टर, और जीन जो हो गई यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हो गई। कह रहा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन, है ना, इनकरेक्ट वन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट बताना है हमें। A daughter will not normally be color blind unless her mother is carrier and father is color blind, यानी कि एक लड़की जो है वो तब तक नॉर्मल नहीं होगी, है ना, विल नॉट नॉर्मल, नॉर्मल नहीं होगी, है ना, कलर ब्लाइंड होगी, एटलीस्ट उसकी मदर जो है वो कैरियर हो और फादर जो है वो सफरर हो, ताकि उस बेटी में जो है मदर से जो है वो अफेक्टेड वाली एक्स आ जाए और उधर फादर से अफेक्टेड वाला एक्स आ जाए, और वो कलर ब्लाइंड होगी, ये सही है। फिनाइल क्यूटिनूरिया इन्फ्लेटेड individual lack the enzymes that convert amino acid tyrosine into phenylene, ये उल्टा लिखा हुआ है ना, फिनाइलिन को जो है वो कन्वर्ट करने वाला एंजाइम नहीं होता, किसमें, फिनाइलिन जो है वो कन्वर्ट किया जाता है किसमें, अमीनो एसिड टायरोसिन में, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया आपका स्टेटमेंट सेकंड वाला, ठीक है ना। तो फर्स्ट आपका सही है और सेकंड रॉन्ग है, और सेकंड आपको जो है यहाँ दे रखा है, फर्स्ट ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट तो सही था, आंसर तो आ गया आपका ये, ठीक है ना। आगे देखिए, थैलेसीमिया इज अ सेक्स लिंक, नहीं, ऑटोसोमल होता है, तो सेकंड और थर्ड आपका रॉन्ग है, सेकंड और थर्ड रॉन्ग है। फर्स्ट और फोर्थ कह रहा है कि थैलेसीमिया इन्वॉल्व द जीन, ये भी ठीक है, और बीटा थैलेसीमिया ये भी सही है आपका, ठीक है ना। तो सेकंड और थर्ड जो है वो आपके इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, टिपिकल डाई हाइब्रिड क्रॉस, बड़ी सिद्धतों से आया एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल, ठीक है ना। कह रहा है कि डाई हाइब्रिड मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट्स विथ विच आर होमोलॉगस फॉर ओनली वन ट्रेड, है ना, सिर्फ होमोलॉगस है, सिर्फ एक का, होमोलॉगस का मतलब हो गया कि जो दोनों एलील हैं वो सिमिलर है, सेम है, और जब दोनों एलील सेम होती हैं तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, वन। दूसरी क्या होगी, वो हेट्रोजाइगस होगी, तो या तो वन इंटू टू होगा या टू इंटू वन होगा, है ना? कहने का मतलब हो गया जैसे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये वन है और ये टू है, और या हो सकता है कि कैपिटल आर स्मॉल वाई हो और कैपिटल वाई हो, होमोजाइगस। तो ये हो गया टू इंटू वन, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं और ये टू है, यहाँ पर ये दोनों एक जैसे हैं और ये अलग अलग हैं, तो ये टू और टू, यानी कहने का मतलब जो जीनोटाइप आता है आपका वहां पर टू टू कितने टाइम्स आया हुआ है, टू टू जो है वो फोर टाइम आता था, टोटल करेंगे कितना जाएगा, एट, एट अपॉन हो गया आपका, 8/16 हो गया टोटल बॉक्स, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 1/2, यस, ठीक है ना। इसने क्या पूछा है कि एक होमो होना चाहिए बस, यानी वन इंटू टू, तो वन इंटू टू जो है कितना, एट टाइम्स आता, एट टाइम्स, ठीक है ना। जबकि टू इंटू टू यानी कि डबल हेट्रोजाइगस कितने टाइम था, फोर टाइम था, डबल होमोजाइगस कितने टाइम थे, फोर टाइम थे, वन 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 फोर टाइम आता, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका कौन सा, कह रहा है मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस
रिगार्डिंग सीड कलर एंड सीड शेप इन पी प्लांट, फिनोटिपिक रेशियो जो है वो 9331 आता है। वुड हैव बीन डिविएटेड, यानी कि कब जो है वो चेंज हो जाएगा, किस कंडीशंस में चेंज हो जाएगा, यदि कैसा क्या होगा कि चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं आएगा। तो इंडिविजुअल्स ऑब्टेन इन F1 जनरेशन वर सेल्फ, ये तो आएगा, तभी रहता भी था ये। इन प्लेस ऑफ राउंड येलो विंकल्ड ग्रीन प्लांट्स, विंकल्ड येलो एंड राउंड प्लांट्स वर टेकन, ये दोनों मिलते थे, इसमें मिलेंगे तब भी वही क्रॉस आएगा। रिगार्डिंग अ ट्रेड, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स वर फॉर्म्ड इन F2 जनरेशन में, 4 जनरेशन में 4 टाइप्स की गैमेट्स बनती थी, है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो 2 into 2 4 टाइप्स की गैमेट्स बनती। जीन्स फॉर सीड कलर एंड सीड शेप वर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम, अगर ये क्लोजली होती यानी कि लिंक्ड होती, ठीक है ना, तब ये सेग्रीगेट नहीं होते, अलग अलग नहीं होते, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट नहीं होते, जिसकी वजह से फिर 9331 का रेशियो नहीं आता। तो ये आंसर होगा आपका कौन सा, फोर्थ वाला। कह रहा है कि मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। प्रोमोटर, प्रोमोटर जो है वो आपका अपस्ट्रीम काम करता है, यानी कि ए का हो गया थर्ड, ये हो गया भाई साहब आपका ए का थर्ड, एक ही ऑप्शन में, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है कि इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये हो गया आपका सिग्मा फैक्टर, और टर्मिनेटर जो हो गया आपका, टर्मिनेटर जो हो गया थर्ड इन कोडिंग स्टैंड से नीचे की तरफ हो जाएगा डाउनवर्ड, और इंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रो फैक्टर, वहां से उसको लेके चला जाएगा, ठीक है, हटा दे। एक्टोपैरासाइट होना चाहिए, सम फिशेस में 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होनी चाहिए, है ना, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होना चाहिए, है ना, किसका करेक्ट होगा, और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन है, और माइग्रेट फॉर स्पॉइलिंग, एक बात कर रहा है किसकी, साइक्लोस्टोमेट्स की, है ना, साइक्लोस्टोमेट्स की, और साइक्लोस्टोमेट्स का एग्जांपल हो गया इसमें पेट्रोमाइजोन, ठीक है ना। स्क्विलियोडॉन जो हो गया, डॉगफिश जिसे कहते थे आप, है ना, और ये क्लेरिस जो है मंगूर हो गया, पेट्रोफाइलम एंजल फिश, तो ये हो गया आपके बोनी फिशेस, और ये हो गया कार्टिलेजिनस फिशेस, ये है आपका साइक्लोस्टोमेट्स। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि इसमें विच इनकरेक्टली मैच्ड, मतलब इनकरेक्टली मैच्ड आपको बताना है इसमें से। इट्स एग्जाम्पल टू करेक्टर्स एंड फाइलम, यानी एग्जाम्पल दे रखे हैं, दो करेक्टर दे रखे हैं और फाइलम दे रखा है। तो अफ्यूरा, अफ्यूरा को आप क्या कहते हैं कॉमनली, ब्रिटिल स्टार है। कहाँ था ये, इकाइनोडर्मेटा में, ये बात सही है। वाटर कैनाल नहीं, वाटर कैनाल की जगह पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम होना चाहिए, स्पिनी बॉडी थी, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, कौन सा, फर्स्ट वाला, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है, लेसिफर, है ना, लैक इंसेक्ट कहते थे, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं इसमें, है ना, और आर्थ्रोपोड का भी था। काइटिनस इंडो लिखा हुआ है भाई साहब, ये भी गलत हो गया, है ना। इसमें दो आंसर होंगे आपके करेक्ट, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों गड़बड़ हो गया आपका, ठीक है, दोनों गलत है। एनकाइलोस्टोमा को हुकवर्म कहते हैं, मस्कुलर फेरिंग्स, मस्कुलर फेरिंग्स और डायोसियस था, ठीक है, एस्केहेलमिन्थीज में था। उसके बाद कह रहा है फेसियोला हुक एंड सकर्स आर प्रेजेंट हैं, फ्लेम सेल्स हैं, ये भी बात सही है, और प्लेटी हेलमिन्थीज, ठीक है ना, ये भी बात सही है आपकी, ठीक है। तो इसमें जो है वो थर्ड और फोर्थ आपके करेक्ट हैं, और फर्स्ट और सेकंड जो है वो आपके रॉन्ग है, फर्स्ट और सेकंड जो है वो रॉन्ग है, यानी कि आंसर जो हो गया आपका फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों आंसर इसमें ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन नंबर है भाई, ये है आपका 140, 140 में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हो गए, है ना, एक ऑप्शन में देना चाहिए था, ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट कह रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट, कॉन्ड्रिक्थाइसिस shows internal fertilization and many of them are viviparous, है ना, जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं उनमें जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और ज्यादातर उसमें जो है वो क्या है, विविपेरस होती है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इनमें एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता, ठीक है ना। कॉन्ड्रिक्थाइसिस हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, है ना, इसलिए ये लगातार तैरती रहती है डूबने से बचने के लिए। ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द किंग क्रैब, लिमुलस, है ना, जो कि आर्थ्रोपोड्स में आता है, लिविंग फॉसिल्स होता है। तो कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो ज्वाइंटेड अपेंडेजेस थे, बायलेटरल सिमेट्री भी थी, ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया, पैरापोडिया, पैरापोडिया जो है वो नीरिस में था, एनिलिड्स में, ये नहीं होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पर आइए, कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग, मेन फंक्शन ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम इज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, नहीं, डिफ्यूजन का होता था, ठीक है, रॉन्ग हो गया। पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन हैज एपिथेलियम विद सीलिया, नहीं, क्या होगा, माइक्रोविलाई, क्या होगी, माइक्रोविलाई था इनके पास, ये भी गलत हो गया आपका। फॉर्मेशन ऑफ डिफ्यूजन बाउंड्री इन द मेन फंक्शन ऑफ कॉलुमनर टिश्यूज, नहीं, ये किसका था, ये था स्क्वेमस एपिथेलियम का, ठीक है ना, ये भी रॉन्ग हो गया आपका, ठीक है। स्क्वेमस टिश्यू हैज इरेगुलर बाउंड्री, ये बात सही है कि फ्लैट सेल्स होती हैं, इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए,
नेक्स्ट कह रहा है स्क्वेमस एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक फ्लैट सेल्स होती थी। कैसी होती थी? फ्लैट सेल्स होती थी। क्यूबॉइडल एपिथेलियम इन्वॉल्व इन फंक्शन लाइक सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। रीजन सही है आपका, यानी कि जो है एसेशन फॉल्स है और रीजन जो है वो आपका ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ। तो कहां से था? माउथ के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, ठीक है ना, इलियम, है ना, इसके बाद आगे पूरे पोर्शन थे आपके कॉलन और रेक्टम। तो फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, ठीक है, गिजार्ड दे दिया पहले, गलत हो गया। फेरिंग्स इसोफेगस इलियम पहले आ गया, गलत हो गया। फेरिंग्स इसोफेगस क्रॉप गिजार्ड मिडगट आ गया, ठीक है ना, हाँ गिजार्ड के बाद मिडगट आ गया। और गिजार्ड और मिडगट के बीच में क्या थे? हिपैटिक सिकी। और मिडगट और ये हिंडगट का पार्ट है इलियम कॉलन और रेक्टम। तो ये आपका सही होगा कौन सा? थर्ड। ठीक है ना, जबकि इसोफेगस के बाद गिजार्ड दे दिया पहले, क्रॉप होता है। नेक्स्ट, वाह, डायग्राम का क्वेश्चन है आपका। ठीक, तो कह रहा है कि इसमें से डायग्राम आइडेंटिफाई करना। तो ये जो है वो हो गई आपकी क्या? फैलिक ग्लैंड हो गई। ये जो है वो फैलिक ग्लैंड हो गई, इजैकुलेटरी नहीं है, स्पर्मेटिकल नहीं है, फैलिक ग्लैंड है और टेस्टिस भी नहीं है। तो ये हो गया आपका आंसर कौन सा? थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि इनकरेक्ट बताना है बेटा। इसमें क्या बताना है? इनकरेक्ट। ठीक है, तो कह रहा है कैटलेज जो है हीम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइट। बात सही है कि कैटलेज में जो हीम जो होता है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में जिंक इज अ कोफैक्टर विच फॉर्म्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये भी बात सही है। निकोटिनामेड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है कंटेन विटामिन नियासिन। ये भी सही है। और ऑक्सीडेज कंटेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज नहीं है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करते थे। और यहाँ पर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है इनमें भी क्या होता है? हीम होता है। क्या होता है? हीम होता है। तो ये गलत हो गया आपका कौन सा? फोर्थ वाला। When the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of enzyme, it is known as competitive inhibitors। है ना, रिजेंबल करेगा तो उन दोनों में ये कंपटीशन है कि कौन पहले जो है, यानी कि सबस्ट्रेट या इनहिबिटर जाकर के अटैच हो जाए किससे? एक्टिव साइट से। अगर इनहिबिटर जाके अटैच हो जाएगा तो सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो जाएगा, है ना, रुक जाएगी। इसी वजह से इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आर नॉट ऑफ्टन यूज्ड इन द कंट्रोलर। नहीं, ये गलत दिया, नॉट नहीं, ये तो यूज किया जाता है बैक्टीरियल जो है कंट्रोल करने के पैथोजन को। तो ये जो है आपका, ये जो है वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा आपका कौन सा? ये वाला, इसे नॉट लिखा है ना। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका करेक्ट है, सेकंड जो है वो आपका रॉन्ग है, सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एनाफेज सेकंड बीइंग begins with the simultaneous splitting of the centromere of each chromosomes allow them to move towards the opposite pole। है ना, तो एनाफेज सेकंड में, मियोसिस सेकंड के एनाफेज सेकंड में ही सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, जबकि फर्स्ट में नहीं होती। फर्स्ट में क्या होता था? जो बाई वैलेंट थे उसमें से एक क्रोमोसोम इधर चला जाता है और एक क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे चला जाता है। ये सही है। शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड टू काइनेटोकोर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द एनाफेज सेकंड। ये बात सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, अपोजिट पोल्स पर मूव करते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से इनकरेक्ट बताना है आपसे कि कौन सा इनकरेक्ट। कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एज बाइवेलेंट और टेट्राड। ठीक है, ये बात सही है। जो कि जो है फॉर्मेशन होता था किसमें? जाइगोटीनी स्टेज में। क्रॉसिंग ओवर इज एन एंजाइमेटिक मीडिएटेड प्रोसेस एंड द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। है ना, पैक्टाइटिन में यूज हुआ ये क्रॉसिंग ओवर में। During diplotin, the chromosomes are fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosomes for separation। नहीं, ये डिप्लोटीन नहीं होगा, यहाँ पर डायकाइनेसिस होगा। सी वाला आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, वैसे भी आंसर आ गया। ए और बी आपके करेक्ट है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ए भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आंसर तो आ गया आपका। ठीक है ना, सी। खैर, नेक्स्ट यहाँ पे गलत हो गया। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड बाई द जाइगोटीन। ये गलत लिखा है, कहाँ होता है? पेकाइटीन में होता है। ठीक है ना, ये पेकाइटीन में होगा और ये होगा डायाकाइनेसिस में। तो ये कौन से आपके सी और डी आपके रॉन्ग है, गलत है। रेगुलेटरी सेंटर प्रेजेंट इन एक्स रीजन ऑफ द हिंड ब्रेन। एक्स रीजन, तो रिस्पिरेटरी सेंटर जो होते हैं वो दो थे वहां पे। कौन कौन से? एक तो पॉन्स था और मेडुला ऑब्लंगेटा था, जो कि हिंड ब्रेन में होते हैं। कैन मॉडरेट, तो इसमें से यहीं से फाइंड हो जाएगा मॉडरेट। तो जो primarily इन्वॉल्व था वो मेडुला था और मॉडरेटली रोल कौन करता था? पॉन्स। तो इसका मतलब जो वाई है ये हो गया आपका पॉन्स। ठीक है ना, प्रेजेंट इन द जेड पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। है ना, तो जेड पार्ट कौन सा हो गया? पॉन्स हो गया। सॉरी, फंक्शंस ऑफ द रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रिस्पिरेटरी can moderate the function of respiratory rhythm center
प्रेजेंट इन द पॉन्स पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, आइडेंटिफाई वाई एंड जेड। तो ये हो गया आपका कौन सा, नीमोटैक्सिक सेंटर नहीं, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर एंड पॉन्स वेरोलाई, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर एंड पॉन्स वेरोलाई। ठीक है, नेक्स्ट पर आइए। कह रहा एनिमल्स विथ कंप्लीट डबल सर्कुलेशन आर, तो फिशेज में सिंगल था, ये गलत हो गया। मैमल्स एंड बर्ड्स ओनली लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें तो होता लेकिन ओनली लिखा है। क्रोकोडाइल भी था। रेप्टाइल्स में जो है नहीं होगा यहाँ पर। क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स, इनमें जो है वो डबल सर्कुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पर्सन विथ ए बी ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन विथ ए बी एज वेल एज अदर ग्रुप, ले सकता है वो, है यूनिवर्सल एक्सेप्टेड था या रिसेप्टेड। पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप have both antigen A and B, है ना, on its RBC and no antibodies in their plasma। सही है, तो दोनों जो है ये सेशन और रीजन सही है और यही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, जिसकी वजह से वो किसी का भी ब्लड ले सकता है। कॉलम मैचिंग, ग्लाइकोसूरिया, है ना, यूरिन में ग्लूकोज का पाया जाना, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिया। ए का हो गया थर्ड, ए का हो गया थर्ड, दो ऑप्शन में दे रखा है बेटा। बी देखिए कैलिकुलाई, है ना, कैलिकुलाई हो गया मास ऑफ क्रिस्टलाइज साल्ट विद इन द किडनी, यानी बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट यहाँ दे रखा है, यहाँ तो सेकंड दे रखा है। ठीक है, तो गलत हो गया, आंसर आ गया आपका फर्स्ट। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गया आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलर ऑफ किडनी, और कीटोनूरिया जो है वो कीटोन बॉडीज का पाया जाना। कह रहा ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल सिक्रीट सब्सटेंसेस लाइक, तो क्या क्या था उसमें, H प्लस आयन, A प्लस आयन एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट, क्योंकि सिक्रीशन की बात कर रहा है ना, बॉडी सिक्रीशन की बात कर रहा है ना, सिक्रीट्स, तो ये जो है फिल्ट्रेट में देती थी वापस बॉडी से। एक्टिव एटीपीज एंजाइम्स एंड बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी आर प्रेजेंट, और कहाँ थे, ग्लोबुलर हेड रीजन में था, कहाँ था, ग्लोबुलर हेड रीजन में, ग्लोबुलर हेड रीजन ऑफ मीरोमायोसिन। करेक्ट बताना है हम लोगों को, तो एट्थ नाइन्थ टेंथ पेयर्स ऑफ रिब्स जो है डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम, जबकि ये अटैच होते थे, इसी वजह से इनको जो है हम लोग क्या कहते थे, इनको जो है वो फॉल्स रिब्स के नाम से जानते थे। ठीक है, जबकि फर्स्ट सेवन जो थी वो ट्रू रिब्स थी। फर्स्ट सेवन पेयर्स ऑफ रिब्स आल्सो नोन एज फ्लोटिंग, ये गलत है ना, इनको ट्रू रिब्स कहते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया आपका। स्टर्नम प्रेजेंट ऑन द डोर्सल नहीं, वेंट्रल साइड होता है, ठीक है ना, ये गलत हो गया। पेक्टोरल गर्डिल फॉर्म्ड ऑफ द थ्री बोन्स नेमली, नहीं, इससे तो पेक्टोरल नहीं, क्या बनता था, स्टाबुलम, और पेक्टोरल बनता था किससे, पेक्टोरल बनता था आपका क्लेविकल और स्कैपुला से, तो ये आंसर आ गया आपका फर्स्ट। रीपोलराइजेशन, तो रीपोलराइजेशन कब होगा, है ना, डीपोलराइजेशन क्या होता है, Na प्लस का इनफ्लक्स, और रीपोलराइजेशन में क्या होगा कि K प्लस का ई फ्लक्स होगा, है ना, तो रैपिड इनफ्लक्स नहीं, रैपिड ई फ्लक्स ऑफ K प्लस आए, ये सही है आपका। ठीक है ना, नेक्स्ट हो गया आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो कि मेनली कौन था, कॉर्टिसोल्स था, कहाँ थे ये थे आपके एडिनल कॉर्टेक्स पार्ट से रिलीज होते थे, और कौन सा जोन था ये, जोना GF फेसिकुलेटा, प्रोमोट्स ऑल एक्सेप्ट, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, लाइपोलिसिस के, लाइपोलिसिस प्रोटीन, प्रोटीन और लिपिड्स को तोड़ करके ग्लूकोज में फॉर्मेशन करता था। ठीक है ना, कब, जब बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाता था या ग्लूकोज का इंटेक नहीं होता था या कार्बोहाइड्रेट इंटेक नहीं कर रहा है, तब स्ट्रेस कंडीशन में। स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन द लीवर, ये गलत है आपका। ठीक है ना, ये स्टोरेज जो है वो तो ग्लाइकोजन कराता है, ठीक है, तो ये नहीं करवाता ये। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑकर्स बाय द एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर, यानी कि 6 मंथ प्रेगनेंसी के बाद, है ना, तो बॉडी इज कवर्ड बाय फाइन हेयर हो जाती थी, आईलेसेस आर फॉर्म्ड हो जाते थे, है ना, आईलेसेस आईलिड्स भी सेपरेट हो जाती थी। फुल्ली रेड नहीं, ये तो जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद होगा, ठीक है ना, सेकंड के नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर यूट्रस, यूट्रस के लिए ट्रू नहीं है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज शेप ऑफ द पियर्स, सही है। इट इज सपोर्टेड बाय द लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल, ये भी ठीक है। इट ओपन इनटू ओविडक्ट, ट्रू नहीं, ओविडक्ट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना, वेजाइना, है ना, वेजाइना, तो थ्रू, ये रॉन्ग हो गया आपका। ठीक है ना, थर्ड वाला। इट इज बाउंड बाय द थ्री लेयर्स, आउटर पेरीमीटर, मिडल और इनर टेंडन, ये सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट। there are how many technologies in the list given showing in vivo fertilization, यानी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है ना, तो बॉडी के अंदर कब होगा, जब जो है वो गैमीट्स जो है वो फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट किए जाएंगे, तो गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर इसमें होगा, ठीक है ना, जाइगोट में नहीं होगा, जैसे कि तो इन विट्रो होता था, ठीक है,
इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये भी जो है वो इन विट्रो था। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, है ना, ये भी गलत था, कैसे ये भी इन विट्रो होता था। एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है ना। और आईयूआई, है ना, तो ये भी हो गया, है ना, कि इंसेमिनेशन होगा, ठीक है ना, ये भी सही है। तो ये हो गया आपका इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ये भी सही है। तो ये हो गया आपका ए ई एफ, सेकेंड आंसर हो गया, ठीक है। अप टू जनरेशन में मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस में नंबर ऑफ फिनोटाइप और जीनोटाइप, ठीक है। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप क्या होते थे, मोनोहाइब्रिड में 2 मिलते थे, 3:1, है ना, 3 टॉल और 1 डॉर्फ, तो 2 टाइप्स के मिलते थे। और जीनोटाइप 1:1 होता था, किसमें, मोनोहाइब्रिड में। तो डाइहाइब्रिड का पूछ रहा है तो इसकी पावर 2 कर दीजिए, तो 2 4 हो जाएगा, और 9 4 और 9 4 और 9 फिनोटाइप्स 4 हो जाएंगे और जीनोटाइप 9 हो जाएंगे। करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। कह रहा है अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस रिजल्ट इन द चेंजेस इज द जीनोटाइप ओनली, ओनली लिखा हुआ है, जीनो और फिनो दोनों चेंज होंगे अगर डीएनए सीक्वेंस में चेंज होगा, तो ये गलत हो गया आपका, हमें करेक्ट बताना है, ठीक है। तो अब कह रहा है आपका कि एनालिसिस ऑफ ट्रेड्स इन सिवल ऑफ द जनरेशन ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। कई जनरेशन की जब स्टडी करते हैं तो उसी को हम लोग पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर कॉज ड्यू टू द अल्टरनेशन इन अ सिंगल जीन पेयर, ये भी ठीक है, जीन, है ना, सिंगल जीन में। डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम्स आर एग्जांपल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यानी कि बी सी डी आपके सही हैं, ए जो है वो आपका रॉन्ग है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज describing the reason that why both strand of DNA are not copied during the transcription, कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, है ना, इसमें से कौन सा रीजन है ना। तो इफ मतलब क्या रीजन है जिसकी वजह से नहीं होता, तो बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट एज अ टेम्पलेट दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विथ डिफरेंट सीक्वेंसेस, ठीक है ना। सही बात है कि अगर ये दोनों होंगे तो दोनों के दोनों अलग अलग सीक्वेंस बना लेंगे, ठीक है ना, ये बात सही है, इसी वजह से नहीं होता। बोथ स्टैंड कोड फॉर सेम टाइप, नहीं, डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स बनाएंगे, ये तो गलत हो गया। द टू न्यूली सिंथेसाइज आरएनए मॉलिक्यूल्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे दोनों, ठीक है। इट विल अलाउ हायर एक्सप्रेशन, हायर नहीं, किसी तो एक्सप्रेशन ही गड़बड़ हो जाएगा, है ना, प्रोटीन्स का जो अमीनो एसिड्स अरेंजमेंट होता है वो गड़बड़ हो जाएगा उसमें, किसी एक ही मीडियम में दोनों प्रोसेस होनी है, तो ये रीजन है इसका, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका, लास्ट आ गया आप, कह रहा है ह्यूमन जीनोम्स एंड एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, तो ऑल जीन्स दैट एक्सप्रेस एट आरएनए, नहीं, इसमें सिर्फ एक चेंज हुआ था, प्रेजेंट ओनली ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स, द लोकेशन वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस ऑकर्स, ठीक है ना। और ये स्ट्रेस तो मेनी टाइप का, बी आर वाला था ना, बीएनटीआर वाला, तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। थैंक यू बेटा।